खास पेशकश में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेगा। बिहार की बात होती है जब भी तो सुशासन और विकास की भी बात होती है। विकास की बात पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं, लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार को एक स्कूली बच्चे ने सच की तस्वीर दिखाई। पटना में एक कार्यक्रम में स्कूली छात्र कुमार राज ने नीतीश कुमार के सामने बिहार की स्कूली शिक्षा की पोल खोल दी। पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल खचाखच भरा था। सीएम नीतीश कुमार मंच पर विराजमान थे। नीतीश के साथ उनके करीबी भी मौजूद थे। चौरसिया समाज का कार्यक्रम था और यहाँ सीएम नीतीश कुमार का भाषण होना था। हॉल में बैठे लोग नीतीश कुमार के भाषण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नीतीश के भाषण से पहले मंच पर बोलने खड़ा हुआ नन्हा कुमार राज। कहते हैं जो काम बड़े बड़े लोग नहीं करते वो छोटा सा बच्चा कर देता है। यही पटना में हुआ। राज ने जब बोलना शुरू किया तो पीछे से आवाज आई, जरा जल्दी खत्म करना। बच्चे जरा संक्षिप्त में करोगे। लेकिन राज को कोई जल्दी नहीं थी। छोटे से बच्चे के सामने आज सूबे के मुखिया थे और इसी मौके पर राज ने एक एक कर बिहार के सीएम का सच से सामना करना शुरू करवा दिया। आप लोग आज तक नहीं समझ पाएंगे। नीतीश राज में दावा बिहार की शिक्षा में बेहतर शिक्षा व्यवस्था का है। ऐसे में नन्हे राज ने सवाल पूछा, आखिर सरकारी स्कूलों में शिक्षा जब इतनी अच्छी है तो अफसरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या हाल है, इसका सच एक बच्चा सीएम को बता रहा था। एक छात्र सीएम को बता रहा था कि बिहार के लाखों छात्र क्या सोचते हैं। एक विद्यार्थी नीतीश को आईना दिखा रहा था। दो तरह की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज और उनके जैसे लाखों बच्चों के मन में कितनी कड़वाहट है, इसकी झलक भी दिखी। अपनी रॉ में बोलते हुए राज ने कहा कि अगर मैं पीएम बना तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों को बंद कराऊंगा। बड़ा होकर संयोग से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। राज बोलता है, लोग तालियां बजाते रहे, नीतीश सुनते रहे। एक एक कर बिहार की शिक्षा का सच सामने आता रहा। आखिर में बोलने की बारी सीएम की थी। जब वो मंच पर पहुंचे तो राज की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। शिक्षा के संबंध में उस लड़के के मन में जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, मैं इसके लिए उस बच्चे को आशीर्वाद देता हूं। वो फले फूले बढ़े, आगे बढ़े। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। पूरी शिक्षा व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट टीचरों के हवाले है। ऐसे में जब राज जैसे किसी बच्चे को मौका मिलता है तो वो उस सच को सामने लाता है जिस पर अफसर और नेता पर्दा डालते रहते हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जिस नन्हे मासूम को, उसका नाम है कुमार राज चौरसिया, जो कि तीसरी क्लास में पढ़ता है और जिस बेबाकी से बोल रहा था मुख्यमंत्री के सामने। बड़े बड़े अधिकारियों की चुप्पी सधी होती है मुख्यमंत्री के सामने। हमारे साथ कुमार राज चौरसिया सीधे जुड़ रहे हैं। राज साहब, मेरा सवाल आपसे है कि मुख्यमंत्री साहब के सामने बड़े बड़े अधिकारी चुप रहते हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने कहा कि आप बोलेंगे तो मंच से बोलेंगे और मुख्यमंत्री के सामने बोलेंगे। इतना हौसला और हिम्मत कहां से आई? मुझे यह हौसला और हिम्मत मेरे पिताजी ने दिया था जी। तो तुम एक अच्छी तरह से भाषण दे, जिससे तुम्हें
समाज जान सके। जी, तो आपके पापा ने आपको रोका नहीं कि मुख्यमंत्री के सामने बोलने जा रहे हो, गुस्ताखी कर रहे हो? हेलो, पापा ने आपके रोका नहीं राज आपको? हेलो, मेरी आवाज मिल रही राज? हेलो, राज मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आप सुन रही है। क्या आपके पापा ने रोका नहीं आपको उस वक्त कि मुख्यमंत्री के सामने मंच पर बोलोगे? नहीं, मेरे पापा ने तो रोका नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम मंच पे जाओ और भाषण दो। तो क्या राज घर से तैयारी करके आए थे कि आज मुख्यमंत्री की बोलती बंद करोगे? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा बोलना पड़ा। राज आप 3rd क्लास में हो, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 8 साल है। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बारे में इतनी जानकारी और इतनी सोच कहां से आई आपके अंदर? मेरी दीदी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, मेरी दीदी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जब मैं उनके स्कूल गया तो मैंने देखा कि वहाँ शिक्षक पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। अगर कोई शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं तो कोई शिक्षक अगर कक्षा में जा रहे हैं तो वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं। जी, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या सरकारी? सरकारी स्कूल तो मेरे घर से बहुत दूर है, तो मैं अपने घर के अपने मोहल्ले के स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है राज की आखिर शिक्षा की हालत क्यों इतनी खराब है? क्या? शिक्षा की हालत इतनी खराब क्यों है? हेलो, क्योंकि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं रहे। हमारे साथ बने रहिए राज। उससे पहले आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं जब राज नीतीश कुमार के सामने मौजूद था, क्या कुछ कहा नीतीश के सामने। नीतीश चुपचाप सुनते रहे और उसके बाद नीतीश के पास कोई जवाब नहीं था। सुनिए। वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या हाल है? तो आप सुन रहे थे कुमार राज चौरसिया को। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए थे, वहां कुमार राज ने जो सवाल नीतीश कुमार से किए, कुमार ने कहा कि आखिर आज बच्चे सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अधिकारी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, यहां तक कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक है वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो आखिर सरकारी स्कूलों की इस बदहाली के पीछे वजह क्या है, ये जवाब लेंगे हम राज से। हमारे साथ राज सीधे पटना से जुड़े हुए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। न्यूज़ 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल। बड़ा होकर संजोग से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो गए थे एक कार्यक्रम में। उन्हें शायद उम्मीद नहीं रही होगी या जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा होगा। क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक
हमारे साथ ये बच्चा राजकुमार चौरसिया सीधे पटना से जुड़ रहा है। राज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि बेशक नीतीश की बोलती आपने बंद कर दी, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या कोई किसान, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता ही बना रहूंगा और मैं बच्चों के लिए काम करूंगा। राज, आपने कहा प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं। ये तो मैं अभी नहीं सोचा हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। जी, प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करना चाहते हैं? अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे पहले इस देश के पूरे प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। तो आपकी नाराजगी प्राइवेट स्कूलों से है या सरकारी स्कूलों को बेहतर बना देंगे? मैं चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया जाए और सरकारी स्कूलों को। कुमार राज, प्रधानमंत्री को जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं उससे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हम बच्चों के विकास के लिए वो भी बहुत सारे काम किए हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम सुनवाते हैं फिर से। नीतीश कुमार के मंच पर आपको कुमार नजर आ रहे हैं। कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कुमार राज चौरसिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करेंगे जो आप चाहते हैं भविष्य में वो उपलब्धि आपको मिले।